नहीं डरी अनुपमा नाग प्रेम की इस खोखली फुंकार से, दे दिया उसको बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो एपिसोड फ्रीज हुआ प्रेम की क्या था ये खोखली फुकार थी जो एक डरे हुए सहमे हुए नाग के मुंह से आ रही थी, जिसमें कहते हैं ना कि कई तरह के सांप होते हैं। एक सांप होता है जो सिर्फ चूहे खाता है, जिसमें डंक मारने की प्रवृत्ति नहीं होती, जहर नहीं होता है। ये वही सांप है। ये डंक मारता है मगर इसका जहर ही नहीं निकलता है। कोशिश करता है जहर निकालने की मगर निकलता ही नहीं है, क्योंकि दूसरों को पता है, अनुपमा को पता है कि ये चूहा खाने वाला सांप है। तो आज वही चूहे खाने वाले सांप की, नाग की, जो भी आपके लोग, नाग कहना तो शायद सांप ही कहना बेटर है। उसकी फुंकार का अनुपमा ने दे दिया जवाब। चर्चा करना तो बनता है दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बुखार से थरथराता हुआ प्रेम, मैं जाऊंगा कैफे, मैं अपना काम करूंगा, मतलब ऑर्डर बड़ा है। मैं समझ नहीं पाती इस बंदे को, इस इंसान को, इसकी कैरेक्टर को, कि ऑर्डर बड़ा है। ये बात तो तब से पता होगी जब से ऑर्डर मिला है। तो इतना बड़ा बिजनेस चलाने वाली श्रुति, इतना बड़ा बिजनेस चलाने वाला प्रेम कोठारी, बिजनेसमैन का बेटा, इनके पास प्लान बी क्यों नहीं होता है? होता है ना, बड़े बिजनेसमैन प्लान ए बी सी तक रखते हैं कि अगर ये प्लान में कुछ प्रॉब्लम हुई तो बी चलेगा, बी नहीं तो सी चलेगा। यहां पे प्लान ए भी प्रेम है, प्लान बी भी प्रेम है, प्लान सी भी प्रेम है, किसी को नहीं आने देता। राही जिसको नहीं आता है खाना बनाना, उसको भेजता है प्लान बी की जगह पे, जबकि प्लान डी ई एफ जी एंड तक लगा लो, राही किसी भी प्लान में नहीं आती है, क्योंकि वो खुद ही कह रही है कि मुझे नहीं आता है। अब सुबह उठ के पहले तुम बुखार में तड़प रहे हो, तुम ऑर्डर पूरा करने के लिए राही को भेज रहे हो, कह रहे हो कि कुक को मैं फोन कर दिया है। कुक को फॉलो अप आपने नहीं किया कि वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं कैफे में काम करने के लिए। कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ आप बुखार से उठे और आपने कहा कि राही मैनेज नहीं कर पाएगी, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। क्या प्रेम के लिए टाइम भी कुछ रखा हुआ है? टाइम पीरियड भी कुछ है? ऑर्डर सिर्फ पहुंचाना है या ऑर्डर टाइम पे भी पहुंचाना है? ये भी कुछ क्राइटेरिया होता है ना रेस्टोरेंट्स का। अगर आप 2 मील्स भेज रहे हो, सोच लो कि आप भेज रहे हो लंच और आप इवनिंग स्नैक्स भेज रहे हो, तो लंच तक तो खाना पहुंचना चाहिए ना। अचानक से प्रेम का बुखार थोड़ा उतरता है, प्रेम उठता है और प्रेम कहता है नहीं नहीं राही से नहीं हो पाएगा, और पहुंच जाता है वहां पे। अगर राही से नहीं हो पाएगा, ना तुमने फॉलो अप किया है, तो तुम्हारी ये सांप की फुंकार कोई मायने रखती नहीं है। जब आप वाकई में किसी औरत की, अपनी पत्नी की पब्लिकली ऊंचा बोल के डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो दिग्विजय का डायलॉग बिल्कुल गलत नहीं है कि तुम औरत की इज्जत नहीं करते। उसके ऊपर तुम ये खोखली फुंकार, चूहा सांप वाली फुंकार करके तुम ये दिखा रहे हो कि मैं सबकी इज्जत नहीं करता। क्या अनुपमा जोशी, क्या दिग्विजय, क्या मेरे पापा, क्या मेरी मां, किसी की इज्जत नहीं करता मैं। नोट कर लो आप लोग। तो फिर अनुपमा की ये धमकी तो बनती ही है दोस्तों, कि अगर ऐसा होगा तो मैं इस कैफे में आऊंगी ही आऊंगी, कम वट में। लगा ले जो जोर लगा रहा है, क्योंकि ये डायलॉग तो एंड वाला होगा। इससे पहले बहुत सारे डायलॉग हैं जो अनुपमा इस खोखले सांप की फुंकार को बंद करने के लिए बोलेगी, और चुप रहने वाली बाकी पलटन भी नहीं है, क्योंकि अंश भी बहुत कुछ यहाँ पे बोलने वाला है, और वो डायरेक्टली राही को बोलेगा, जो कि प्रेम के कानों में चुभेगा। तो देखते हैं, क्योंकि सीन तो अभी पड़ा है, मगर ये बड़ा ही अजीब था, ओवर ड्रामा प्रेम का, जिससे उसको लगता है कि अनुपमा दब जाएगी। नहीं दबेगी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।